गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बेटा रेक्टिफिकेशन स्टार्ट किया था हमने बिफोर ट्रायल बैलेंस एंड आफ्टर ट्रायल बैलेंस के रेक्टिफिकेशन में क्या फर्क होता है। बिफोर एंड आफ्टर के रेक्टिफिकेशन में डिफरेंस क्या होता है। बिफोर आफ्टर डिफरेंस एक्चुअल कुछ भी नहीं होता। बिफोर ट्रायल बैलेंस सिंगल लाइन अलाउड होती है। आफ्टर ट्रायल बैलेंस कंपलसरी 2 लाइन कंप्लीट करना है। अगर नहीं बनते तो किसकी हेल्प लेंगे आप। एक होमवर्क भी दिया था ना रे, कौन सा, ये वाला ना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए फॉर्मेट ड्राफ्ट करो बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए फॉर्मेट ड्राफ्ट करो। हो गया। बेटा रेक्टिफिकेशन एंट्रीज किस में करते हैं हम, तो हेडिंग क्या लिखेंगे आप, जर्नल प्रॉपर। ध्यान दो बेटा, ये बिफोर ट्रायल बैलेंस भी बोला नहीं है, आफ्टर ट्रायल बैलेंस भी बोला नहीं है, तो उसे क्या ट्रीट करेंगे आप, तो उसे आप ऑलवेज आफ्टर ट्रायल बैलेंस ट्रीट करेंगे, बिफोर वाला नहीं। ठीक है, यहां कुछ भी बोला नहीं है, पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज टू रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स, बस इतना बोला है। तो आप बिफोर वाला करेंगे आफ्टर वाला, सॉरी आफ्टर वाला, यानी सस्पेंस वाला कंप्लीट एंट्री करेंगे हम। ओके, फर्स्ट पढ़ो बेटा, फर्स्ट पढ़ो। चलो एक मिनट बेटा, आज न्यू स्टूडेंट कितने आए हैं, फर्स्ट लेक्चर है आज, तीनों आप, और बॉयज में ठीक बेटा, मे बी ये आपको आज कुछ भी समझ में नहीं आएगा। क्लास खत्म होने के बाद मैं इसके पीछे के लेक्चर दूंगा, वो देखो बाद में समझ में आएगा। चलो बेटा, an amount of rupees 200 withdrawn by the proprietor for personal use has been debited to trade expenses account. Boys, आवाज ना कोई बेटा, उन्होंने जहां लिखा होता है वो करेक्ट होता है या गलत होता है, कहां लिखा है उन्होंने, ट्रेड एक्सपेंसेस के वहां से निकालना पड़ेगा। निकालने के लिए उसे क्या करेंगे आप,
ट्रेड एक्सपेंसेस क्रेडिट। ओके, डेबिट क्या करेंगे बेटा? ड्रॉइंग्स, गुड्स और कैश विथड्रॉन बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज, क्या कहते हैं उसे हम? तो लिखो फर्स्ट एंट्री, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेड एक्सपेंसेस अकाउंट, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेड एक्सपेंसेस अकाउंट। अमाउंट क्या रहे? 200 रुपए, 200। अब ध्यान दो बेटा, अब तक मैंने आपको नरेशन सिखाया नहीं था। एग्जाम में जर्नल के बाद क्या लिखना पड़ता है? तो आज हम सीखेंगे बेटा, ब्रैकेट करो नीचे, बीइंग। अब यहां नरेशन, बेटा नरेशन लिखने की मैं बस टेक्निक बताऊंगा, बाकी सारे आप लिख पाओगे। ये नरेशन का मतलब क्या होता है पहले ये बताओ मुझे, और क्यों लिखना मस्ट होता है, किसी को पता है? हम जिस ट्रांजैक्शन की जर्नल एंट्री बना रहे हैं उस ट्रांजैक्शन की समरी लिखने का मतलब होता है नरेशन। क्यों लिखना पड़ता है? तो अकाउंट के जो रीडर्स हैं उनको पता चले कि आपने जो एंट्री की है वो करेक्ट या गलत। तो आप कहेंगे एंट्री पढ़ के समझ में नहीं आता क्या? नहीं आता बेटा। अब समझो आपने एंट्री की है कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट, अब ये एंट्री करेक्ट है या गलत है? ओके, ट्रांजैक्शन पता नहीं है, बस एंट्री देखी है आपने, एंट्री देखकर हम बता नहीं सकते कि ये करेक्ट है या गलत है। देन हमने ट्रांजैक्शन देखा बेटा, वहां ट्रांजैक्शन था कमीशन पेड। एंट्री क्या होती है कमीशन पेड की? कैश, सॉरी, कमीशन अकाउंट डेबिट टू, आपने क्या की है? कैश टू कमीशन, आपने कमीशन रिसीव्ड की है बेटा। एक्चुअल ट्रांजैक्शन था कमीशन, यानी एंट्री सेम भी होती है उल्टी भी होती है। ये अकाउंट के रीडर्स को कैसे समझ में आएगा? रीडर्स को नरेशन, अगर नरेशन नहीं लिखेंगे तो एंट्री करेक्ट है या गलत उसे समझ में नहीं आता, इसलिए वो मस्ट है। अब समरी लिखने का मतलब कितनी लिखनी चाहिए, इसका कोई स्टैंडर्ड रूल नहीं होता कि आई थिंक स्कूल में एक पैराग्राफ आता था उसकी समरी लिखने का था क्या क्वेश्चन आपको? तो समझो 15 लाइन का पैराग्राफ है तो उसकी समरी कितने लाइन में होनी चाहिए, ऐसा स्टैंडर्ड था? अगर किसी ने 6 लाइन में समरी लिखी तो गलत, और किसी ने 4 लाइन में लिखी तो वो गलत। ऐसा कोई स्टँडर्ड नाही होता, ते अंदाजे सांगतात की एवढी असावी, पण तेवढीच असली पाहिजे ॲक्युरेट असा रूल नहीं है। तो एक लाइन कम हो सकती है, ज्यादा हो सकती है, दो भी कम हो सकती है, ज्यादा हो सकते हैं। तो ट्रांजैक्शन की समरी लिखनी है आपको, तो कम ज्यादा थोड़ा चलता है, उसका टेंशन आपको लेना। तो रेक्टिफिकेशन का नरेशन कैसे लिखना है, तो बीइंग लिखना है, लिखा आपने। दो तरीके से लिखा जाता है बीइंग, रेक्टिफिक लिखो मत, पहले सुनो, देन आप डिसाइड करो कौन से मेथड से लिखना है। बीइंग रेक्टिफिकेशन एंट्री ऑफ, ऐसी शुरुआत करनी है आपको, और आगे जिस ट्रांजैक्शन की एंट्री कर रहे हो ना आप रेक्टिफिकेशन, वो ट्रांजैक्शन मेंशन करना है। बीइंग रेक्टिफिकेशन एंट्री ऑफ, आगे ट्रांजैक्शन। या दूसरा होता है बीइंग पहले ट्रांजैक्शन लास्ट में नाउ रेक्टिफाइड। रेक्टिफिकेशन एंट्री पहले लिखना है या नाउ रेक्टिफाइड लास्ट में लिखना है, दो ऑप्शन है आपके सामने। ओके, तो आप कौन सी भी मेथड से लिख सकते हो। तो बीइंग रेक्टिफिकेशन एंट्री ऑफ यह हर लाइन में फिक्स होगा, या बीइंग एंड लास्ट में नाउ रेक्टिफाइड फिक्स होगा। बीच में आपको वो ट्रांजैक्शन जो दिया है बेटा जैसे लिखना है वैसे लिखो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। सगळंच लिहिलं अमाउंट काढून तरी चालतं, आले लक्षात। तो उसमें दो चार वर्ड्स कम ज्यादा होते तो गलत होता नहीं है। तो इसका नरेशन क्या बताओगे फर्स्ट का? बीइंग रेक्टिफिकेशन एंट्री ऑफ,
An amount withdrawn by proprietor for personal use has been debited to. अभी इसमें समराइज कैसे करोगे? कर ही नहीं सकते बेटा. कौन सा वर्ड निकाल सकते हो समरी करते समय? अमाउंट विथड्रॉन लिखना पड़ेगा, पर्सनल यूज के लिए लिखना पड़ेगा, और डेबिटेड टू ट्रेड एक्सपेंसेस भी लिखना पड़ेगा. तो यहाँ समरी वेमरी कुछ नहीं होता, जो स्टेटमेंट है सब लिखो. तो नरेशन का टेन्शन आएगा आपको. बघून लिहायचं बेटा, स्पेलिंग सुद्धा मनाने लिहायची गरज. बस अमाउंट उड़ा दो, अमाउंट की जरूरत नहीं, अमाउंट एंट्री में दिखती है. आया समझ में? तो अब हर एंट्री के बाद मुझे नरेशन बताने की जरूरत. आप ऐसा तो नहीं समझोगे कि सर को नरेशन ही नहीं आता. ये तो मला, तो मुझे लगता है कि उसमें हम ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे. जो मेन आंसर है हमारा उधर हम ज्यादा फोकस करेंगे. चलेगा? तो नरेशन सबको आएगा. चलो बेटा आगे. नेक्स्ट सेकंड ट्रांजैक्शन. A purchase of goods from Nathan amounting to 300 had been wrongly entered. तो बेटा लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था, परचेस को सेल्स में लिखा या सेल्स को परचेस में लिखा तो नॉर्मली कितने लाइन की एंट्री मिलती है? 3 लाइन की. एक एक लाइन ढूंढेंगे हम. ट्रांजैक्शन है परचेस का, लिखा है सेल्स में. सेल्स से निकालेंगे बेटा, सेल्स का बैलेंस कौन सा होता है? क्रेडिट. निकालने के लिए सेल्स अकाउंट डेबिट. कितना रे? 300. सेल से निकाला. अब परचेसेस में लिखेंगे. परचेसेस में हम लिखेंगे बेटा परचेस का बैलेंस. लिखने के लिए परचेसेस अकाउंट डेबिट. दोनों लाइन डेबिट मिल गए बेटा. क्रेडिट में क्या आएगा? अपोजिट साइड में ऑलवेज पार्टी का नाम आता है. यहां पार्टी का नाम क्या है? नाथन्स अकाउंट 600. नाथन्स अकाउंट टोटल कितनी आएगी अमाउंट? 600. नरेशन क्या लिखोगे बेटा? बीइंग रेक्टिफिकेशन एंट्री ऑफ. आगे क्या लिखना है आपको पता है ना? ठीक. चलो तो आप वो लिखो घर पे बेटा, यहां पढ़ो आगे. अ क्रेडिट सेल ऑफ 1000 टू संतनाम हैज बीन रॉन्गली पास्ड थ्रू द. बेटा ऊपर वाले ट्रांजैक्शन में परचेस को सेल्स में लिखा था, या सेल को परचेस में लिखा है. जब भी अपोजिट नेचर के अकाउंट में रिकॉर्डिंग होती है, मैंने नेचर भी बताए थे नाम कितने हैं बेटा? बहुत निकल सकते हैं. परचेस सेल्स, परचेस रिटर्न सेल्स रिटर्न, बिल्स रिसीवेबल बिल्स पेएबल, डिस्काउंट रिसीव्ड डिस्काउंट अलाउड, कमीशन रिसीव्ड इंटरेस्ट रिसीव्ड इंटरेस्ट पेड. समझ में आ रहा है? हाँ नाम सेम है लेकिन नेचर अपोजिट है. तो कितने लाइन की एंट्री बनेगी? तो यहां सेल को परचेस में लिखा है. गलती से कहां लिखा है उन्होंने? परचेस में. परचेस से निकालेंगे. परचेस का बैलेंस कौन सा होता है? निकालने के लिए परचेसेस क्रेडिट. सेल्स में डालेंगे बेटा, सेल्स का बैलेंस क्रेडिट. डालने के लिए सेम साइड अपोजिट, सेल्स भी क्रेडिट. तो अपोजिट साइड में पार्टी का नाम आता है. पार्टी कौन है बेटा? संत नाम ना. अमाउंट क्या थी? तो क्रेडिट में पहले परचेस के सामने 100, सेल्स के सामने 100, तो पार्टी के सामने कितना आएगा? 200. होगा.
हो गया ना रे? चलो बेटा आगे। फोर्थ, ₹100 received from Malhotra has been credited to Mehhotra। बेटा क्या गलती हुई है? पैसे मिले मल्होत्रा में, लिखे किसके अकाउंट में? पढ़ो। हाँ, अलग आदमी है वो, सिमिलर स्पेलिंग दिखी बेटा, इसलिए गलती हुई है, ठीक है। कैश रिसीव्ड फ्रॉम मल्होत्रा लिखा है किसके अकाउंट में? मेहहोत्रा के अकाउंट में। तो वहां से निकालो। किस साइड में लिखा है बेटा? साइड सांगितल्यावर त्यांच्या एवढं वेड कोणी असतं का? अकाउंट में निकालने का मतलब होता है उल्टा करना। मेहहोत्रा के किस साइड में लिखा है? क्रेडिट में। वहां से निकालना है, तो मेहहोत्रा क्या करेंगे आप? और कैश जब रिसीव होती है तो पार्टी का अकाउंट डेबिट करते हैं क्रेडिट, वो भी चेक करना है। मल्होत्रा का अकाउंट डेबिट होना चाहिए क्रेडिट? क्रेडिट। तो फाइनल एंट्री मेहहोत्रा's अकाउंट डेबिट, मेहहोत्रा's अकाउंट डेबिट टू मल्होत्रा's अकाउंट। बेटा लिख के लेना है आपको, बस समझ में नहीं आएगा ये बोला है मैंने। नोट्स घेतलेत का तुम्ही? हाँ, नोट्स घ्या आता, ऑफिस उघडलं ना, क्योंकि क्वेश्चन भी नोट्स में ही है और उसके नीचे हमने प्लेस छोड़ा है, वहीं पे आंसर लिखना है। अमाउंट बताओ रहे, 150। चलो बेटा 5 नंबर, ₹375 paid to account of salary to cashier Dhawan stands debited to his personal account। उन्होंने जहां लिखा होता है वो कहां लिखा है? कहां लिखा है? धवन के डेबिट में। निकालो वहां से, तो धवन क्या करेंगे आप? क्रेडिट। अब लिखेंगे किसमें बेटा? किसका पेमेंट था वो? तो सैलरी कहां लिखेंगे आप? सैलरी का बैलेंस डेबिट। लिखने के लिए सेम साइड है अपोजिट साइड। अमाउंट बताओ बेटा। 375। हो गया बेटा? हाँ, नेक्स्ट। नेक्स्ट बताओ बेटा, क्या है ट्रांजैक्शन? अ कॉन्ट्रैक्टर्स बिल फॉर एक्सटेंशन ऑफ प्रीमाइसेस अमाउंटिंग टू ₹2750 हैज बीन डेबिटेड टू बिल्डिंग रिपेयर्स अकाउंट। उन्होंने जहां लिखा होता है वो कहां लिखा है? कशाच्या डेबिटला? बेटा एक्सटेंशन ऑफ प्रीमाइसेस का मतलब क्या होता है? प्रीमाइसेस का सिंपल मीनिंग है लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग में एक्सटेंशन करने का मतलब ऍडिशनल कंस्ट्रक्शन करना। एखादा मजला बांधला आपण बिल्डिंगचा, बिल्डिंगची कॉस्ट वाढेल का खर्च वाढेल? एक मजला बांधला आपण वर, एसेट वाढेल का एक्सपेंडिचर वाढेल? तो एसेट के नाम से लिखना है ना, बिल्डिंग के डेबिट में लिखना था, उन्होंने बिल्डिंग रिपेयर्स के डेबिट में लिखा है। बिल्डिंग अलग, बिल्डिंग रिपेयर्स अलग, समझ में आ रहा है ना? ओके। तो बिल्डिंग रिपेयर्स के किस साइड में लिखा है? बेटा ये तो फिक्स है, उन्होंने जहां लिखा होता है वो
ये आधा आंसर कहाँ मिलता है हमें? क्वेश्चन में। बिल्डिंग रिपेयर्स अकाउंट डेबिट, सॉरी डेबिट किया था उन्होंने, हम क्या करेंगे? बस हमें डेबिट क्या करना है ये ढूंढना है। एक्सटेंशन है बेटा, एडिशनल कंस्ट्रक्शन है बिल्डिंग का, तो बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ेगी। तो फाइनल एंट्री क्या होगी रे? इसे कौन सी एरर कहते हैं हम? एरर्स ऑफ कमीशन, ओमिशन, प्रिंसिपल, सॉरी प्रिंसिपल। ठीक है, अमाउंट बताओ बेटा। 2750। चलो नेक्स्ट पढ़ो बेटा, नेक्स्ट पढ़ो। On 25th June, goods of the value of 500 were written by आकाश दीप। रिटर्न बाय एंड रिटर्न टू, मैंने लास्ट लेक्चर में बोला था रिटर्न बाय आकाशदीप है, आकाशदीप ने रिटर्न किए, इसका मतलब हमने उसको पहले बेचे होंगे, सेल्स रिटर्न है। वेयर टेकन इनटू स्टॉक बट द रिटर्न्स वेर इंटर्ड इन द बुक्स अंडर डेट 3rd जुलाई आफ्टर एक्सपायरेशन ऑफ फाइनेंशियल ईयर 30th जून। बेटा हम करंट ईयर में कर रहे हैं या नेक्स्ट ईयर में? रेक्टिफिकेशन कब कर रहे हैं हम? नेक्स्ट ईयर मैंने अभी सिखाया नहीं है, करंट ईयर है, आए समझ में? तो बेटा इस ईयर में उसे रिकॉर्ड किया था क्या? नहीं, अब करेंगे हम। गुड्स रिटर्न बाय आकाशदीप, एंट्री बताओ। सेल्स रिटर्न आल्सो नोन एज रिटर्न इनवर्ड। हाँ, रिटर्न इनवर्ड अकाउंट डेबिट टू, कौन रिटर्न के लिए बेटा? आकाशदीप समा अकाउंट। अमाउंट कितनी है रे? 500 रुपीज। चलो बेटा नेक्स्ट। A bill of rupees 200 for old office furniture sold to Sethi were entered in sales day book। बेटा बेचा क्या है हमने, गुड्स या एसेट? फर्नीचर गुड्स या एसेट? लिखा है सेल्स में। सेल्स में कौन से सेल्स लिखने चाहिए? गुड्स के, ये तो गुड्स नहीं है बेटा, तो सेल्स में लिखना चाहिए क्या? ये भी पता है हमें, जो उन्होंने जहां लिखा होता है वो कहाँ लिखा है, तो सेल से निकालो सेल्स का बैलेंस। निकालने के लिए सेल्स अकाउंट डेबिट, एक लाइन मिल गई। अब फर्नीचर बेचा है बेटा हमने, तो फर्नीचर बढ़ेगा या कम होगा? फर्नीचर का बैलेंस अकाउंट में कम करने का मतलब अपोजिट साइड में लिखो, तो फर्नीचर को किस साइड लिखेंगे आप? क्रेडिट में। अमाउंट कितनी है रे? अमाउंट कितनी है? 200। बेटा मला एक सांगा, इथं आपल्याला रॉन्ग एंट्रीची गरज भासते का? रिवर्स एंट्री करने की ज़रूरत है, करेक्ट एंट्री करने की ज़रूरत है, डायरेक्ट हम क्या बना सकते हैं? गरज आहे का? 11वी शिकलात ते काही कामाचं नव्हतं, बरोबर? डायरेक्ट भी कर सकते थे हम। चलो बेटा नेक्स्ट। The periodical total of sales book was cast short। पीरियोडिक टोटल ऑफ सेल्स बुक शॉर्ट है या ज़्यादा लिखा है? कम लिखा है, तो अगर फैन की स्पीड कम होती है तो
बढ़ गई तो उतना ही नॉलेज है। सेल्स बुक का बैलेंस कम किया है, बढ़ाना पड़ेगा। सेल्स का बैलेंस कौन सा होता है? बढ़ाने के लिए अगर ये ओवरकास्ट होता तो सेल्स डेबिट करते। अमाउंट बताओ। 100 डेबिट में बेटा एक याद रखो, रॉन्ग टोटलिंग में ऑलवेज एक ही लाइन मिलती है, दो लाइन कभी भी नहीं मिलेंगे। तो किसकी हेल्प लेंगे आप? तो फाइनल एंट्री बताओ मुझे। सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। हो गया? चलो बेटा लास्ट। An amount of 80 received on account of interest was credited to commission account. मिला क्या है? इनकम है एक्सपेंडिचर? इनकम तो क्रेडिट करना चाहिए था, लेकिन क्या इनकम का नाम क्या है? मिला क्या है? इंटरेस्ट। लिखा है किसमें? उन्होंने जहां लिखा होता है वो साइड पण दिले वेड्याने। कोणत्या साइडला लिहिलंय? निकालो वहां से। अकाउंट में निकालने का मतलब सेम साइड अपोजिट। तो कमीशन को क्या करने के बाद निकलेगा? एक लाइन मिल गई बेटा। मैंने लास्ट लेक्चर में बोला था याच्या एवढा सोपा चॅप्टर आपल्या सिलेबस मध्ये कुठंच नहीं। क्यों पता है? आधा आंसर क्वेश्चन में होता है। ढूंढना, बाकी चैप्टर कितना भी सिंपल हो, आंसर तो पूरा ढूंढना है आपको। यहाँ कितना ढूंढना है? बस आधा। आधा तो क्वेश्चन में ही है बेटा। कमीशन के क्रेडिट में लिखा है, इसका मतलब कमीशन डेबिट फिक्स है। ओके, बस लिखना का है ये ढूंढो आप। कशात लिहायला पाहिजे? इंटरेस्ट अकाउंट। अमाउंट बताओ। 80। हो गया बेटा? किसी को डाउट है क्या? आगे करे। अब मुझे बताओ, ये आगे वाला छोटा सा क्वेश्चन आप घर पे ट्राई कर पाओगे? एक नहीं बेटा, चलो लेते हैं। करो फॉर्मेट ड्राफ्ट करो। चलो बेटा फर्स्ट ट्रांजेक्शन पढ़ो। परचेस ऑफ फर्नीचर ऑन क्रेडिट फ्रॉम निगम फॉर 3000 पोस्टेड टू शुभम्स अकाउंट एज 300। बेटा नाम गलत हुआ है। हमने गुड्स परचेस किए थे निगम से, लिखा है किसके अकाउंट में? साइड। अगर साइड नहीं बोली है तो सेम साइड होगी। अगर हम, मुझे फर्नीचर परचेस फ्रॉम निगम की एक्चुअल एंट्री बताओ बेटा। फर्नीचर टू निगम, यानी निगम का अकाउंट क्रेडिट करना था, शुभम का किया है, पहली गलती है।
और दूसरी गलती अमाउंट भी गलत लिखी है, यानी एक है या दो गलती है। इसे कौन से एरर्स कहते हैं? नाले कहते तुम्हें कमीशन म्हणतात। अरे बस आपने इतना याद रखा कि सर ने बोला था कॉम्पेंसेटिंग एरर्स में दो गलतियां होती है, लेकिन उसके पहले ये भी बोला था मैंने, फर्स्ट गलती से जो इफेक्ट क्रिएट होता है सेकंड से नील होता है। नुसतं दोन चुका झाल्या म्हणजे प्रत्येकच यहाँ कॉम्पनसेशन का है? निगम का शुभम में लिखा है, कहाँ कॉम्पनसेट हुआ है? लिखा तो लिखा, अमाउंट भी गलत लिखी है। ठीक है, तो एरर्स ऑफ रॉन्ग अकाउंट भी है और रॉन्ग फिगर भी है। ठीक बेटा, शुभम से निकालेंगे। शुभम के किस साइड में लिखा होगा? क्रेडिट। निकालने के लिए शुभम्स अकाउंट डेबिट कितना निकालेंगे? जितना लिखा था उतना। शुभम के अकाउंट में लिखा कितना है बेटा? कितना लिखा है? 300 रुपए। ओके, अब निगम के अकाउंट में लिखेंगे, बीच में एक लाइन ब्लैंक छोड़ो। निगम के अकाउंट में कितना लिखना पड़ेगा? करेक्ट फिगर या गलत फिगर? अब करेक्ट फिगर 300 या 3000 है। शुभम में जितना लिखा था वो करेक्ट हो या गलत? जितना लिखा था उतना निकालो। करेक्ट अकाउंट में करेक्ट फिगर लिखो। अब एंट्री मैच नहीं हो रही बेटा, डेबिट क्रेडिट टॅली नाही हो रहा है। कोणत्या साईडला कमी पडतायत? जिथं कमी तिथं आम्ही, कोण म्हणतो? गुड। तो डेबिट में एक लाइन और आएगी, नाम सस्पेंस अकाउंट डेबिट अमाउंट। उसके पीछे कोई भी रूल नहीं है, बस एंट्री कंप्लीट करने के लिए, ट्रायल बैलेंस कंप्लीट करने के लिए सस्पेंस लिया जाता है। ओके, चलो बेटा सेकंड नंबर पढ़ो। Sales return of 5,000 to Jyoti was not entered in financial accounts, though it was duly taken. लिखा नहीं है, सेल्स रिटर्न की एंट्री बताओ बेटा। लिहिलं नसल्यावर आता लिहिणं म्हणजेच रेक्टिफिकेशन। सेल्स रिटर्न्स अकाउंट डेबिट टू ज्योति's अकाउंट। अमाउंट क्या है? 5,000। हो गया। थर्ड नंबर बेटा, इन्वेस्टमेंट वेर सोल्ड फॉर 75,000 एट अ प्रॉफिट ऑफ 15 एंड पास्ड थ्रू द सेल्स बुक। मुझे पहले बताओ बेटा, इन्वेस्टमेंट बेचा कितने रुपए में होगा? उन्होंने 75,000 की इन्वेस्टमेंट 15,000 प्रॉफिट से बेची है, यानी 60,000 में बेचा होगा। कितने में? अच्छा, इतना कॉमन सेंस है। 90 में इन्वेस्टमेंट को सोल्ड किया है हमने, लिखा किस में बेटा? अच्छा, इन्वेस्टमेंट गुड्स है एसेट? सेल्स में गुड्स के सेल्स आने चाहिए, एसेट के गुड्स के। एसेट के गलती से लिखा, उन्होंने जहां लिखा वो तो गलत ही होता है बेटा, तो सेल्स से निकालो। सेल्स का बैलेंस क्रेडिट। करेक्ट। निकालने के लिए कितना लिखा होगा? उसकी जो सेल्स व्हॅल्यू आहे, जेवढ्याला विकलं ती पावती बघूनच लिहिलं असेल। पावतीवर सेल्सची अमाउंट काय असेल? 90। ओके, अब बेटा मुझे पहले ये बताओ, इसकी नॉर्मल एंट्री बताओ बेटा इस ट्रांजेक्शन के पहले, मैं बाद में रेक्टिफिकेशन पढ़ाऊंगा। आप 75 का इन्वेस्टमेंट 15,000 प्रॉफिट से बेच दिया है, नॉर्मल एंट्री सेल्सची, उसकी एंट्री होगी, एक्चुअल होनी चाहिए बैंक अकाउंट। लिखो मत आप, मैं आपको दिखा रहा हूं बस। बैंक अकाउंट डेबिट कितना पैसा आया? तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट। पण अडचण एक आहे बेटा, इन्व्हेस्टमेंट चाललंय 75चा,
तो याद रखो एसेट जो कॉस्ट है उसी से लिखी जाती है। आप इसे 50,000 में भी बेचते हैं तो क्रेडिट में इन्वेस्टमेंट 75 ही करते आप। ओके हाँ, एसेट सेल में ऑलवेज प्रॉफिट लॉस होता है। लॉस हुआ तो डेबिट में एक लाइन बढ़ेगी, प्रॉफिट हुआ तो क्रेडिट में एक लाइन बढ़ेगी बेटा, टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। कितना? 15। ओके अब बेटा उन्होंने डेबिट गलत किया था क्या? नहीं, पैसा तो आया था। सेल ऑफ गुड्स लिखा तो भी डेबिट बैंक होता है, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट लिखा तो डेबिट बैंक होता है, ये लाइन गलत नहीं है। बस क्रेडिट 2 लाइन होने चाहिए थे, उसकी जगह उन्होंने सेल्स के क्रेडिट में लिखा था। तो अब क्रेडिट में कितने लाइन्स लिखेंगे आप? 2। इन्वेस्टमेंट चालला बेटा, म्हणून इन्व्हेस्टमेंटच्या क्रेडिटला किती रुपयाच्या इन्व्हेस्टमेंट चालल्या? 75। आणि प्रॉफिट कुठं लिहायचं रे? क्रेडिट। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 15,000 हो गया। चलो लास्ट ट्रांजैक्शन बेटा। An amount of 10,000 withdrawn by proprietor for his personal use has been debited to trade expenses। उन्होंने जहां लिखा होता है वो कहां लिखा है बेटा? ट्रेड एक्सपेंसेस के डेबिट में, वहां से निकालो। निकालने के लिए ट्रेड एक्सपेंसेस क्या करना चाहिए और इसे क्या कहते हो आप? तो हम डेबिट करेंगे ड्राइंग्स। अमाउंट क्या है? 10,000। बेटा ये चैप्टर आपको पास होने के लिए मस्ट है। क्यों? रीजन बोला है, 2 चैप्टर है, बीआरएस एंड रेक्टिफिकेशन, मैक्सिमम 10 मिनट लगते हैं। और मार्क्स और एक बेनिफिट है बोलता हूं मैं, समझो फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन आया, अकाउंट में स्टेप्स वाइज मार्क होते हैं, ये तो पता है ना आपको। लेकिन उसमें भी बच्चे बोलते कि सर फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन था, अगर एक एडजस्टमेंट गलत होगी बाकी सारा क्वेश्चन करेक्ट है तो कितने मार्क्स कम हो जाएंगे? समझो 20 मार्क का क्वेश्चन है, तो डिपेंड करता है एडजस्टमेंट कौन सी है इसके ऊपर। उस एडजस्टमेंट के 1-2 मार्क जो भी है बेटा अलॉटेड, वो तो कम होंगे, लेकिन उस एडजस्टमेंट की वजह से दूसरे भी आंसर गलत आ सकते हैं। समझ में आ रहा है ना? समझो, बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर है 12th वाली एडजस्टमेंट, इफेक्ट बताओ। बिल्स रिसीवेबल से लेस डेटर्स मैट, ये गलत हो गया ना बेटा तो उसका एक ही मार्क, 12वीं एंगल ना सांगतो, एक ही मार्क कम होगा। क्योंकि आपका ग्रॉस प्रॉफिट गलत है क्या? ट्रेडिंग 100% करेक्ट है, प्रॉफिट लॉस करेक्ट है, बैलेंस शीट लाइबिलिटी भी करेक्ट है, गलत हुआ है किधर? एसेट साइड की एक एडजस्टमेंट। लेकिन आपने क्लोजिंग स्टॉक की अमाउंट गलत लिखी, तो क्लोजिंग स्टॉक की एडजस्टमेंट तो गलत हो गई, लेकिन उसकी वजह से आपका ट्रेडिंग अकाउंट ग्रॉस प्रॉफिट गलत हुआ, नेट प्रॉफिट गलत हुआ, कैपिटल गलत हुआ और बैलेंस शीट टोटल गलत हो गई। एका चुकीमुळे किती चुका झाल्या? तो उन 5 एरर के मार्क कम हो जाएंगे बेटा। तो ये चैप्टर इंपॉर्टेंट क्यों है बोलता हूं मैं बेटा, अगर 10 मार्क का क्वेश्चन है, 10 एंट्रीज पूछा है आपको और एक एंट्री गलत हो गई, बस उतनी गलत होती है, बाकी 9 एंट्रीज करेक्ट है। यानी एक एरर से दूसरे एरर्स नहीं होते यहाँ पे, बाकी चैप्टर में एक एरर की वजह से दूसरे एरर्स होने के चांसेस होते हैं, रिस्क होती है। ये तो समजा 2 चुकल्या, 8 कुठंच गेले नाहीत बेटा। आणि असा एकही प्रॉब्लेम येणार नाही की तुम्हाला की 10 मधल्या 8 एंट्री येत नाहीत, 3 चुकल्या 7 मार्क। अकाउंट मध्ये 70 मार्क होतात बेटा ह्या हिशोबाने, 10 में से 7 तो 100 में से
डोक्यावरून गेले आपल्या 70 समझा ना, फाउंडेशन है तो ये चैप्टर कंपल्सरी करना है, कंपल्सरी। जितनी गलती हुई है उतने मार्क कम होते, बाकी के मार्क मिलते हैं बेटा। ओके तो चलो अब तक हमने कौन से एरर देखे थे बेटा, कौन से एरर देखे थे हमने? बिफोर ट्रायल बैलेंस एंड आफ्टर ट्रायल बैलेंस। अब देखते हैं बेटा नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर का रेक्टिफिकेशन, रेक्टिफिकेशन इन नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर। हो गया बेटा? अब ध्यान दो बेटा, रेक्टिफिकेशन बिफोर ट्रायल बैलेंस, आफ्टर ट्रायल बैलेंस एंड नेक्स्ट ईयर में कुछ अलग होता है क्या? तो आंसर है अलग नहीं होता, लेकिन दिखता अलग है बेटा। ओके कैसे दिखता है ये भी बोलता हूं मैं, पहले क्वेश्चन पढ़ो। ये कौन से साल का है, ये कैसे आइडेंटिफाई करोगे? हो गया ना फॉर्मेट? मिस्टर रतन वॉज अनेबल टू एग्री द ट्रायल बैलेंस लास्ट ईयर। यहां से पता चलेगा आपको हम रेक्टिफिकेशन कब कर रहे हैं। बेटा पिछले साल का ट्रायल बैलेंस एग्री नहीं हुआ, इसका मतलब गलती हुई है। कब? इस साल या पिछले साल? एंड wrote ऑफ द डिफरेंस टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ दैट ईयर। कौन से अकाउंट में गलती लिखी है बेटा? अरे इस एक ही क्वेश्चन था क्या? एक मिनट, ये बाद में लेंगे बेटा, पहले ये लेंगे हम। उसके ऊपर एक क्वेश्चन छोड़ा था मैंने, ये भी नेक्स्ट ईयर वाला ही है। हो गया ना? ये उसी टाइप का है, लेकिन पहले छोटा लेते हैं बाद में बड़ा लेते हैं। पहले अंदाज मोठा तुम्हाला वाटेल अवघड असतो। चलो बेटा, द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ बी क्विक फॉर द ईयर एंडिंग 31st March 15 were closed with a difference in the books carried forward. The following errors were detected subsequently. इसका मतलब बताओ बेटा। 15 का अकाउंट क्लोज किया है हमने, ओके। ट्रायल बैलेंस में डिफरेंस आया था, तो डिफरेंस अगर ट्रायल बैलेंस में डिफरेंस आते हैं तो कहां बेचते हैं हम? सस्पेंस में, ठीक है। इस एरर को कब डिटेक्ट किया उन्होंने? सब्सिक्वेंटली, यानी उसके बाद, यानी उस साल के बाद। नहीं तो यहां भी दिया है बेटा, लास्ट लाइन पढ़ो क्या बोला है। पास रेक्टिफिकेशन एंट्रीज इन। अब तक हमने सेम ईयर में रेक्टिफिकेशन देखा था बेटा, नेक्स्ट ईयर में कैसे होता है। रेक्टिफिकेशन में कुछ भी चेंज नहीं करना है, सोच में आपके कुछ भी चेंज नहीं करना है बेटा, वैसे ही सोचना है,
वैसे ही आंसर निकालना है, बस एक हिंट बताता हूं वो यूज करो। चलो बताओ, पहला ट्रांजेक्शन, गुड्स ऑफ ₹125 रिटर्न टू मीता ब्रदर्स। रिटर्न टू है बेटा, ये टू आणि बाय कडे व्यवस्थित लक्ष द्या। इसका मतलब परचेस रिटर्न या सेल्स रिटर्न? रिटर्न टू मीता म्हणजे त्यांच्याकडनं आधी घेतले असतील, बरोबर। वेर रिकॉर्डेड इन रिटर्न इनवर्ड। रिटर्न इनवर्ड का मतलब सेल्स रिटर्न। देखो बेटा गलतियां कितनी है, ट्रांजैक्शन है परचेस रिटर्न का, लिखा है सेल्स रिटर्न में, लिखा तो लिखा है बेटा, अमाउंट भी गलत लिखी है। इसका मतलब है एरर्स ऑफ कॉम्पेंसेशन नहीं है, कमीशन ही है। एंड फ्रॉम देयर इट वाज पोस्टेड टू डेबिट ऑफ मीता ब्रदर्स अकाउंट। ओके, मीता ब्रदर्स के किस साइड में लिखा है? लिखना चाहिए था क्या? मीता ब्रदर्सच्या डेबिटला लिहायला पाहिजे होतं का? पाहिजे होतं रे बेटा, नो। परचेस रिटर्नची एंट्री सांगा। मी तुम्हाला काल एंट्रीज किती लिहून दिल्या होत्या? 6 रे, अकाउंट एवढंच आहे, त्या आल्या पाहिजेत। परचेस रिटर्नची एंट्री सांगा बरं मला। गुड्स रिटर्न टू मीता ब्रदर्स, मीता ब्रदर्स रिसीवर है गिवर है? तो मीता ब्रदर्स डेबिट होना चाहिए था, ये गलत नहीं है, बस गलती अमाउंट में हुई है बेटा। तो मीता ब्रदर्स के डेबिट में कौन सी अमाउंट लिखी होगी? 125 या 215? हाँ, यहाँ थोड़ी दिक्कत है, रुको बेटा। ट्रांजेक्शन था 125 का, रिटर्न इनवर्ड में लिखा है 251 एंड पोस्टेड टू। एक लक्षात घ्या बेटा, रिटर्न इनवर्ड बुक में जितना लिखा है उतनी अमाउंट पोस्ट की है या करेक्ट की है। इसमें आप करेक्टली कौन सा भी, क्या बोलते हैं उसे, स्टेटमेंट नहीं बोल सकते। हाँ, इतना सच है कि मीता ब्रदर्स के डेबिट में लिखा है, अमाउंट कौन सी लिखी है इसके बारे में कुछ भी बोला नहीं है। मीनिंग ऐसा भी निकाल सकते हो आप, करेक्ट अमाउंट लिखी है, और ऐसा भी निकाल सकते हो गलत लिखी है। तो नॉर्मली यहाँ एजम्पशन लेना है। अगर ऐसा आया ना एग्जाम में बेटा, तो आप नीचे एजम्पशन लिखोगे तो सिक्योर हो जाते हो बेटा। समजा एखाद्याने एज्यूम केलं की मीता ब्रदर्स मध्ये 125 लिहिलेत और उस हिसाब से एंट्री बनाई, और दूसरे ने एजम्पशन लिया कि 251 लिखे, उस हिसाब से एंट्री बनाई। दोनों स्टूडेंट का आंसर अलग है, लेकिन उन्होंने नीचे एजम्पशन मेंशन किया है। तो आईसीआई दोनों को मार्क देती है बेटा। आईसीआई अमाउंट नहीं देखती, आईसीआई देखती है कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आई है क्या नहीं। ओके, अगर एजम्पशन अलग लेगे तो आंसर अलग आएगा, उनको पता है बेटा। बस तुम्हाला नॉलेज आहे ना, तुम्ही सीए बनलात, असं आईसीआई म्हणते। समझ में आया ना? तो यहाँ नॉर्मली अगर एक अमाउंट गलत लिखते हैं हम, तो चांसेस ज्यादा होते हैं सेकंड अमाउंट भी गलत लिखने के। क्योंकि लेजर पोस्टिंग करते थे ना आप 11th में, तो फर्स्ट पोस्ट अगर डेबिट में 100 लिखा तो क्रेडिट में वही देख के लिखते हैं हम। तो हम यहाँ एज्यूम करेंगे कि मीता में 251 लिखा है, करेक्ट। साइड करेक्ट है, अमाउंट गलत है। पहले इसकी मैं नॉर्मल एंट्री लिखता हूं बेटा, बाद में नेक्स्ट ईयर देखेंगे। थोड़े से एडवांस ट्रांजेक्शन अब लेने, पहले मीता ब्रदर्स का देखते हैं बेटा। उसके अकाउंट में करेक्ट लिखा है, साइड करेक्ट है, लेकिन अमाउंट गलत लिखी है। जब भी अमाउंट गलत लिखी जाएगी तब आपको ऑलवेज चेक करना है जो लिखी वाली अमाउंट है वो ज्यादा लिखी है या कम लिखी है। कितना ज्यादा लिखा है? 126। 125 और 251 का डिफरेंस निकालो। मीता ब्रदर्स के डेबिट में आप लिखो मत, 126 ज्यादा लिखा है, कम करना पड़ेगा। अकाउंट में कम करने के लिए उसे कहाँ लिखेंगे आप लिखो मत मीता ब्रदर्स क्रेडिट। कितना कम करेंगे? ये एंट्री कब बनती है? जब आप एज्यूम करोगे कि मीता ब्रदर्स के अकाउंट में भी 251 लिखा है, करेक्ट। फर्स्ट करेक्शन हो गया। अब दूसरी गलती क्या है बेटा? था परचेस रिटर्न लिखा है
सेल्स रिटर्न का बैलेंस कौन सा होता है? सेल्स का क्रेडिट, सेल्स रिटर्न का ओके, वहां से निकालना है। सेल्स रिटर्न का बैलेंस डेबिट है, निकालने के लिए आप लिखो मत, इसे रिटर्न इनवर्ड भी बोल सकते हो आप। अमाउंट क्या है कितना, अरे लिखा कितना है सेल्स रिटर्न में, जितना लिखा है उतना निकालेंगे, 251 करेक्ट। सेल्स रिटर्न में गलती से लिखा था, वहां से निकाला। परचेस रिटर्न में लिखेंगे हम, परचेस रिटर्न का बैलेंस, परचेस का डेबिट, परचेस रिटर्न का लिखने के लिए सेम साइड अपोजिट सेम, तो परचेस रिटर्न भी डेबिट, उसमें कितना लिखेंगे, करेक्ट अमाउंट ओके। अब डेबिट में क्या आएगा बेटा, डेबिट में नॉर्मली पार्टी का नाम आता है, लेकिन यहाँ पार्टी के अकाउंट में करेक्ट लिखा था इसलिए वो नहीं आएगा। अब तीनों लाइन क्रेडिट हो गए बेटा, डेबिट में आएगा सस्पेंस अकाउंट। अमाउंट बताओ रे, फाइव जीरो टू, लक्ष्य द्या। अगर आप सेम ईयर में रेक्टिफिकेशन करते तो ऐसा रेक्टिफिकेशन होता, कब, लिखो मत, लिखो मत अभी, अगर सेम ईयर में रेक्टिफिकेशन करते तो ऐसा रेक्टिफिकेशन होता। अब रेक्टिफिकेशन सेम ईयर में करना है या नेक्स्ट ईयर में, ध्यान दो बेटा, सेम ईयर का नेक्स्ट ईयर का रेक्टिफिकेशन एक्चुअली अलग नहीं होता, लेकिन दिखता अलग है, होता अलग नहीं, दिखता अलग है बेटा। अब क्या करना है आपको, अगर नेक्स्ट ईयर का क्वेश्चन एग्जाम में आए तो रफ में सेम ईयर की एंट्री बनानी है आपको, रफ में पेंसिल से बनाई बेटा। देन आपको बस इतना चेक करना है, उस एंट्री में ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस वाले जितने भी नाम आए हैं, ऐसे आइटम जो ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस में होते हैं, उनके नाम को चेंज करना है आपको, वो नाम अलाउड नहीं होते बेटा नेक्स्ट ईयर में। करंट ईयर से ओनली बैलेंस शीट नेक्स्ट ईयर में जाती है, ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस नेक्स्ट ईयर में जाता नहीं है। अगर ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस के अंदर के किसी भी आइटम का नाम आया हमारी नॉर्मल एंट्री में, तो बस उसका लेबल चेंज करना है बेटा, उसका लेबल चेंज करना है, उस नाम की जगह प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट नाम लिखना है, बस लेबल चेंज करना है, पीछे वही रखना है। ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस वालं नाव आलं तर त्याच्याऐवजी काय नाव लिहायचं, याची ऍक्च्युअल एंट्री नेक्स्ट ईयर मध्ये कशी कराल तुम्ही मला ओरल सांगा। सस्पेन्स अकाउंट डेबिट 502, मित्रा ब्रदर्स अकाउंट डेबिट 126 टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। अब 2 बार लिखना है, एक ही बार लिखेंगे, कंबाइन अमाउंट करो, तो लिखो आप लिखो बेटा अभी एंट्री, इनकी जगह मैं क्या करूंगा, प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट, दोन्हीचा अमाउंट किती आहे तेरे, अमाउंट भी कंबाइन करो बेटा, 251 प्लस 125 कितना आ रहा है 3। फक्त लेबल बदलायचं आहे बेटा, रेक्टिफिकेशन वेगळं करायचं नाही, विचार सुद्धा वेगळा करायचा नाही। हो गया। अब भी देखो बेटा, a credit sale of 760 was wrongly posted rupees 670 to the customer's account in sales ledger। क्रेडिट सेल है 760 का, कस्टमर को हम अकाउंट में क्या बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं, डेटर्स कहते हैं, तो डेटर्स के अकाउंट में 670 लिखा है बेटा। जब भी रॉन्ग अमाउंट लिखी जाती है ना, आपको इतना चेक करना है कम लिखे या ज्यादा लिखे, कमी लिहिलेत का जास्त लिहिलेत।
कमी लिहिले असतील तर त्याचा बॅलन्स वाढवायचं आणि जास्त लिहिले असतील तर कमी करायचं. इथं कमी लिहिलेत, किती कमी लिहिलेत बेटा, डिफरन्स सांगा मला. 90 से डेटर्स का बैलेंस बढ़ाना पड़ेगा. ओके, डेटर का बैलेंस कौन सा होता है? बढ़ाने के लिए आप लिखो मत अभी. डेटर्स अकाउंट डेबिट कितना आ रहे हैं, कितना बढ़ेंगे? 90. क्रेडिट में क्या आएगा? क्रेडिट में क्या आएगा? कुछ भी नहीं, कुछ मिल रहा है? जिथं कमी तिथं, हाँ, तो क्रेडिट में क्या लिखेंगे आप? सस्पेंस अकाउंट. अब बेटा पहले रफ, मैं क्या बोल रहा हूं, पहले रफ में नॉर्मल एंट्री करो, देन चेक करो इसमें ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस वाला कौन सा नाम आया है क्या. अगर आया है तो उसका लेबल चेंज करो, नहीं आया तो एज इट इज लिखो. इसमें कुछ अलग ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस वाला आया है? नहीं, एज इट इज लिखो बेटा, आप भी ऐसे ही. हो गया? चलो. Closing stock was overstated by 5,000 being casting error in the schedule of inventory. Closing stock बेटा लास्ट ईयर का ज़्यादा हुआ है, कम करेंगे. क्लोजिंग स्टॉक कहाँ लिखते हैं हम? ट्रेडिंग के क्रेडिट में. ओके, उसकी जर्नल एंट्री कोई बता सकते हैं मुझे? लेजर से एंट्री, क्लोजिंग स्टॉक टू ट्रेडिंग. अब ये ज़्यादा हुई है, उसे क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा बेटा. कैसे कम करोगे? तो एक्चुअल एंट्री होते हैं क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट. बरोबर है ना? अब इसमें ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस वाला कौन सा नाम है बेटा? स्टॉक को ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस वाला मत ट्रीट करो, वो बैलेंस शीट में भी आता है. ट्रेडिंग अकाउंट चाले बेटा, तो उसकी जगह क्या लिखेंगे आप? तो स्टॉक अकाउंट डेबिट, क्लोजिंग ओपनिंग नका, फक्त स्टॉक ला बेटा, टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट. हाँ, क्या हुआ? कम करना है, पिछले साल का कम ही करना है ना. स्टॉक की एंट्री बताओ बेटा, पिछले साल जो की होगी ना उन्होंने. ट्रेडिंगचा कुठं लिहिला असेल स्टॉक? क्रेडिटला. त्यांनी एंट्री काय केली असेल? स्टॉक अकाउंट डेबिट. अच्छा, उल्टी झाली आपली. स्टॉक टू ट्रेडिंग उन्होंने किया होगा, अब उसे रिवर्स करना है. ट्रेडिंग टू प्रॉफिट लॉस, बस ट्रेडिंग की जगह क्या करेंगे आप? बेटा मेरा गलत नहीं होता, आपका होता है. चलो, इसे लिया मैंने क्रेडिट. तो प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट, बरोबर आहे ना? रब मध्ये एंट्री करायची, स्टॉकची होते स्टॉक टू ट्रेडिंग, त्याला करायचं उलट, ट्रेडिंग टू स्टॉक. कितना? $5,000. बेटा DEF रहने दो, इसे हम कल कंटिन्यू करेंगे तो चलेगा, क्योंकि टाइम आउट हुआ है. टेक्निक तो समझ में आई है. कल हमारा चैप्टर खत्म भी हो जाएगा बेटा, और एक क्वेश्चन है बस.